जय हिंद। वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। यदि चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही प्रत्येक साल सितंबर का महीना आता है तो खास करके 5 सितंबर को प्रत्येक साल बड़े धूमधाम से टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है, चाहे वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हो या फिर अन्य संस्थान। डॉक्टर सर्वपल्ली के जन्मदिवस के अवसर पर शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर उनके याद में शिक्षक दिवस के रूप में क्यों मनाते हैं, पूरा जो है कंसेप्ट के साथ पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपके साथ में चर्चा करूंगा। आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर ही क्यों, आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन से लेकर मृत्यु तक उनका क्या इतिहास रहा है, इनके बारे में पॉइंट टू पॉइंट चर्चा करूंगा। तो जैसे ही प्रत्येक साल सितंबर महीना का समय आता है तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का चर्चा लगभग आपका सितंबर महीना की शुरुआत से लेकर 7-8 तारीख तक चलता रहता है। क्या होता है कि जनरली 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं, लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है कि ज़्यादा स्टूडेंट का रस होने से वहाँ क्या होता है कि 5 सितंबर को भी मनाते हैं। 5 सितंबर को नहीं हो पाता है तो कहीं कहीं 6 सितंबर को भी टीचर्स डे के जो रूप में जो है वहाँ प्रोग्राम वगैरह किया जाता है, लेकिन जनरली 5 सितंबर को ही टीचर्स डे होता है ना। वो आगे पीछे 1-2 दिन वो क्या होता है किसी कारण बस नहीं हो पाता है, जिनके कारण वैसा प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है। खैर वो बाद की बात है, लेकिन मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो आखिर टीचर्स डे क्यों मनाते हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का क्या इतिहास रहा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म जो है वो 5 सितंबर 1888 को हुआ है। जनरली लोगों को पता है कि 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ है, जिनके याद में हम टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। तो उनका जन्म जो है 5 सितंबर को तो हुआ है, लेकिन अगर साल के बारे में बात करूं तो 1888 ईस्वी में 1888 ईस्वी में स्थान के बारे में बात करूं तो तिरुतनी एक जगह है, एक गांव का नाम है जो कि तमिलनाडु के मद्रास के अंदर आता है। तमिलनाडु के मद्रास के अंदर गांव का नाम क्या है, तिरुतनी। वही इनके पिता का नाम है सर्वपल्ली वीर स्वामी। एक बात यहाँ और आता है, एक पॉइंट कि आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम में सर्वपल्ली क्यों लगा, इनके बारे में भी मैं चर्चा करूंगा। तो इनके पिता का नाम जो है वो सर्वपल्ली वीर स्वामी हैं। इसके माताजी का नाम जो है सीता अम्मा। तो चलिए इनके नाम के में आखिर सर्वपल्ली क्यों लगा। हाँ, और इनके बारे में कहा जाता है कि इनका जन्म जो है वो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था, तमिल ब्राह्मण परिवार में। लेकिन अगर जनरली देखा जाए तो टाइटल उनके अकॉर्डिंग नहीं है, जिस तरह ब्राह्मण समाज में या फिर जाति में जिस प्रकार के टाइटल लगाया जाता है, लेकिन इनके नाम में सर्वपल्ली लगा हुआ है। इनके पीछे हिस्ट्री क्या है समझते हैं। तो कहा जाता है, बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि सर्वपल्ली जो है एक जगह का नाम था, और उनके जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है यानी उनके पिता जो, चाहे वो इसके बारे में बात किया जाए वीर स्वामी, तो उनके जो पूर्वज थे यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दादा परदादा जो लोग थे, वो लोग आपका एक सर्वपल्ली एक जगह का नाम था। तो माना जाता है कि उनके पूर्वजों का पैतृक गांव जो है वो सर्वपल्ली में था, और उसी वक्त से ये लोग परिवार में या फिर उस गांव के अन्य लोगों जो है वो अपने जन्म स्थान के अनुसार अपना नाम रखते थे, है ना। तो उनके अनुसार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी सर्वपल्ली लगाए, अपने नामों के साथ सर्वपल्ली जोड़ दिए। तो आखिर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन नाम के पीछे सर्वपल्ली क्यों लगा, ये भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। तो मैंने बताया कि पिता का नाम सर्वपल्ली वीर स्वामी और माताजी के नाम जो है सीता अम्मा। इनका शुरुआती शिक्षा जो है वो क्रिश्चियन मिशनरी लूथरन मिशन स्कूल एक है अपने गाँव में ही। इनके बारे में कहा जाता है कि इनके पिता सिर्फ आपका मिशनरीज एजुकेशन ही नहीं, बल्कि इनको धार्मिक शिक्षा भी जो है बहुत अच्छे तरीके से दिए थे, है ना। एक चीज़ और कहा जाता है कि ये जो है ये तो आपका बीए भी किए, उसके बाद फाइनल अगर डिग्री के बारे में बात करूं मैक्सिमम क्वालिफिकेशन की, तो ये आपका एमए किए थे दर्शन शास्त्र से। और ये भी कहा जाता है कि इनका शादी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शादी जो है आपका कम उम्र में हो गया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जो उम्र है कम उम्र में शादी हो गया था। जनरली कहा जाता है कि इनका शादी जो है 16 साल में ही करा दिया गया था।
और इनकी पत्नी का भी जो है उम्र कम है, किसी जगह में 10 साल लिखा हुआ है, किसी जगह में 13 साल। तो इनका छोटे में ही शादी हो गया था और इनके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत ही निर्धन परिवार से थे। इनके बावजूद भी कम उम्र में शादी हो जाना, है ना, ऐसे आर्थिक जो है आपका दुर्दशा भी उतना सही नहीं था। इनके बावजूद भी जो है वो आपका मैट्रिक किए आपका फर्स्ट डिवीजन से, फिर इंटर किए, ग्रेजुएशन किए, फिर एमए के डिग्री किए दर्शन शास्त्र से। इसके बाद है ना, इनके बारे में कहा जाता है टोटल इनके 6 संतान थे। 6 संतानों में से 5 बेटे थे और 1 बेटी, है ना। तो परिवार भी बड़ा था। इनके बावजूद भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जन्म से लेकर मृत्यु तक इनके इतिहास को पढ़ेंगे तो बहुत ही प्रेरणादायक, इनसे मोटिवेट जो है आपको लगेगा कि इससे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, इससे इंस्पिरेशन मिलेगा आपको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के इतिहास के बारे में अगर जानेंगे तो जैसे कि मैंने बताया कि इनके 6 संतान थे, 5 बेटे 1 बेटी। अब कम उम्र में शादी हो जाना, उसके बाद आर्थिक स्थिति भी घर परिवार का उतना ठीक नहीं था। इनके बावजूद वो आपका दर्शन शास्त्र में जो है एमए किए, मास्टर ऑफ आर्ट्स। इसके बाद कहा जा रहा है कि जैसे मास्टर ऑफ आर्ट्स इनका खत्म हुआ, एमए की डिग्री खत्म हुआ दर्शन शास्त्र से, तो मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में ये एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में जो है ये सेवा दिए, है ना। नियुक्त किए गए मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में दर्शन शास्त्र के एसोसिएट प्रोफेसर। वहीं इनके दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज के बाद इनको 1918 में फिर से जो है मैसूर यूनिवर्सिटी के जो है प्रोफेसर बने। मैसूर यूनिवर्सिटी के भी प्रोफेसर बने 1918 में। उसके बाद फिर 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के भी वो वहाँ के प्रोफेसर बने, है ना। इसके बाद कहा जाता है कि ये जो है आपका 1921 तक इनका कलकत्ता यूनिवर्सिटी में जो आपका प्रोफेसर थे आपका फर्स्ट आपका जो है मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज ज्वाइन किए, सेकेंड में मैसूर यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए 1918 में, 1921 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी ज्वाइन किए। इनके बाद जो है बहुत धीरे धीरे चर्चा में आने लगा। इसके बाद आपका जो है विभिन्न मंच को साझा करने लगा, चाहे वो नेशनल मंच हो या फिर इंटरनेशनल मंच, है ना। विभिन्न प्रकार के सभा में जाते थे। तो एक बात याद आता है यहाँ, जैसे ही सभा याद आता है कि ये जब नेशनल एंड इंटरनेशनल मंच को ये संबोधित करने लगे तो मैं बचपन में एक किताब में पढ़ा था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में। आखिर उनका एक्चुअल हिस्ट्री क्या है नहीं पता, लेकिन मैं एक किताब पढ़ा था, वो कोई आपका क्लास से रिलेटेड नहीं था, वो जनरल बुक था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में मैंने पढ़ा था कि एक बार जो है वो मंच साझा कर रहे थे और आप जानते हैं कि 1947 से भारत में ब्रिटिश रूल था, यानी अंग्रेजों का शासन था। तो कहीं पर जो है एक मंच को साझा कर रहे थे और अंग्रेजों के बड़े बड़े अधिकारी लोग अपना जब बारी आता था तो भाषण देते थे। तो उसमें बाद में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी जो है अपना बात रखे थे। तो उस भाषण के दौरान एक अंग्रेज आए और एक अंग्रेज के अधिकारी आए और मंच में कहने लगे अपने भाषण के दौरान कि जो गॉड है यानी भगवान है, अल्लाह है या जो भी कहिए आप, तो अंग्रेज लोग तो क्रिश्चियन है, वो गॉड बोलते थे। तो कहते थे वो जो है मंच के दौरान अपने भाषण के दौरान कहते अंग्रेज का अधिकारी कि गॉड जो है हमें बहुत सोच समझ कर और बहुत अच्छे से हमें बनाया है, यानी इस धरती में भेजा है ना। तो और इसलिए हम जो है गोरे हैं, है ना। गॉड जो है हमें बहुत ही सोच समझ कर बनाया है, इसलिए हम जो है गोरे हैं, क्योंकि जानते हैं कि अंग्रेज में ज़्यादातर लोग गोरे होते हैं, है ना। और उस वक्त आपको पता होगा कि उस टाइम आपका गोरे यानी श्वेत और वाश्वेत के लेकर यानी रंगभेद को लेकर, है ना, बहुत बड़ी जो है एक तरह से जंग चल रहा था, है ना, श्वेत और वाश्वेत लोगों के बीच में। जो श्वेत रंग के जो लोग थे, जो अंग्रेज थे, वो अश्वेत यानी काले लोगों को देखना पसंद नहीं करता था, उससे हमेशा चिढ़ रहता था। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भी उस सभा में थे। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जब बारी आया तो अपने भाषण के दौरान उसने कहा कि एक माननीय का मैंने अभी ये सुना, वो इस प्रकार के बयान दिए कि गॉड ने हमें बहुत सोच समझ के बनाया, है ना। तो वो अपने भाषण के दौरान जो है बोले कि हमें जो है भगवान जो है हम भारतीयों को बहुत ही सोच समझ के हमें भी बनाया है ना। भगवान क्या है, रॉ मटेरियल्स तो बराबर लेते हैं, है ना, रॉ मटेरियल्स बराबर लेते हैं। तो ये बताया कि जैसे किसी घरेलू जो महिला होती है वो आपका रॉ मटेरियल्स के रूप में
जो आटा होता है, यानी रोटी बनने का जो आटा होता है रोटी बनाने के लिए, तो जब महिलाएं क्या करती है, रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती है, आटा तो सेम रहता है, लेकिन जब तवे पे रोटी रखा जाता है तो कुछ रोटी जो है क्या होता है कि देखने में बहुत मतलब ये लगेगा, साफ सुथरा लगेगा, यानी कहने का मतलब कि वो गोरों की ओर जो है यानी अंग्रेजों को इंडिकेट कर रहा था। तो कह रहे थे कि जो तवे पे जो रोटी रखा जाता है, और कुछ रोटी ऐसे होता है कि देखने में आपको सादा होगा लेकिन वो अंदर से कच्चा होगा, है ना। तो इसलिए क्या है कि कच्चे जो रोटी है वो देखने में भले अच्छा लग सकता है, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी जो होता है ना, वो उसमें उतना नहीं होता। तो कुछ रोटी ऐसे भी होते हैं कि जो अच्छे से रोटी पक जाता है, और कुछ उसमें कुछ रोटियां जो है पक के जल जाता है, तो वो हम भारतीय है, पके हुए रोटी की तरह है हम, और पूरे मैच्योर्ड है। तो इससे ये पता चलता है कि अंग्रेजों को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये इंडिकेट कर रहे थे कि भले तुम लोग गोरे हो सकते हो, लेकिन बुद्धि भारतीयों से कम है ना। तो ये एक इशारा था, ये किसी हिस्ट्री में मैं नहीं पढ़ा, किसी बचपन में मैं किसी एक किताब में पढ़ा था, वो आपके सामने मैंने शेयर किया, क्योंकि यहाँ मंच के बारे में बात आ रहा था इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं इनके इतिहास के बारे में। 1931 में कह रहा है कि आंध्रा यूनिवर्सिटी में वीसी के लिए वहाँ चुनाव भी लड़े। उसके बाद जो है 1931 के बाद 1939 यानी 1939 से लेकर 1948 तक जो आपका BHU यूनिवर्सिटी है, यानी बनारस हिंदी यूनिवर्सिटी, वो वहाँ के जो है वाइस चांसलर भी रहे 1939 से लेकर 1948 तक, यानी देश आज़ादी के 1 साल और तक, है ना। इसके बाद कहा जाता है कि वो तो VC थे ही 1948 तक, इनके बीच 1947 में हमारा देश आज़ाद हो गया। इसके बाद जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 1947 से लेकर 1949 तक, यानी 1947 से लेकर 1949 तक सोवियत संघ के साथ विशिष्ट राजदूत के रूप में राजनयिक कामों के देखभाल के लिए विशिष्ट राजदूत चुना गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। और 1947 से 1949 तक वो 2 साल तक काम किए विशिष्ट राजदूत के रूप में। इसके बाद आता है इनका सफर 1952 यानी 1952। इसको जो है संविधान निर्माण के बाद आपका सबसे पहला, है ना, जब उपराष्ट्रपति का पद सृजन हुआ तो पहला उपराष्ट्रपति के रूप में भी ये जो है 10 साल तक सेवा दिए, यानी आपका 1952 से लेके 1962 तक देश के लगातार 10 साल तक उपराष्ट्रपति के रूप में भी सेवा दिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना। बात करेंगे आगे अब 1952 से लेकर 10 साल तक जब सेवा दिए तो 1962 तक इनका सफर रहा। उसके बाद 13 मई 1962 से 1967 तक दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। यानी आपका इनका सफर देख सकते हैं कि 10 साल तक उपराष्ट्रपति के रूप में सेवा दिए देश का, फिर आपका 1962 से 1967 तक 5 साल तक आपका फिर राष्ट्रपति के रूप में ये चुने गए। यानी देश का पहला उपराष्ट्रपति और देश का दूसरा उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ही थे। इनके बाद कहा जाता है कि ये तो इनका आपका राष्ट्रपति का सफर था। इसके बाद क्या होता है, तो कहा जाता है कि ये अपने ये इस प्रकार के जो सफर चल ही रहे थे और बीच बीच में ये अपने किताब भी लिखते थे। तो इनका किताब ऐसे 8 से 10 आपको किताब मिल जाएगा, जिनमें द एथिक्स ऑफ वेदांत, इंडियन फिलोसॉफी, द इसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी, इस तरह आपका 8 से 10 किताब ये अपने लाइफ में लिख चुके हैं। इनके बाद कहा जाता है कि इनको आखिर किन पुरस्कार और सम्मान जो है इनको मिला है अब तक। तो 1954 में इनको भारत रत्न मिला है, 1961 में जर्मन बुक ट्रेड के शांति पुरस्कार मिला है। इसके बाद जो है 1962 में शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा हुई। आखिर 1962 में शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा कैसे हुई, इनके बारे में मैं चर्चा करूंगा, लेकिन चलिए जानते हैं। 1963 में वार्डर ऑफ मेरिट सम्मान से इसको नवाजे गए। सिर्फ यहाँ ही नहीं, मैं तो कुछ जो मोटी फंडामेंटल पॉइंट्स को मैं यहाँ इंडिकेट किया हूँ, लेकिन पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात किया जाए तो एक लंबा जो है वह मेरा व्हाइट बोर्ड भर जाएगा, लेकिन मैं कुछ चीज़ों को ही यहाँ मैं इंडिकेट किया हूँ। तो चलिए मैं बात कर रहा था 1962 से
1962 5 सितंबर 1962 से शिक्षक दिवस मनाने की घोषणा कैसे हुई? तो 1962 में जब ये दूसरे राष्ट्रपति के रूप में चुना गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, तो उनके जन्म दिवस पर 5 सितंबर 1962 को कुछ स्टूडेंट्स उनके पास गए और बोले कि सर आज का दिन जो है 5 सितंबर 1962 का जो दिन है, आज से हम लोग राधा कृष्णन डे के रूप में मनाना चाह रहे हैं, है ना, यानी राधा कृष्णन जयंती के रूप में मनाना चाह रहे हैं। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन उस वक्त के सेकंड राष्ट्रपति के रूप में जो चुने गए थे, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम इंडिकेट करके मत वहाँ जयंती मनाओ, राधा कृष्णन डे के रूप में मत मनाओ, राधा कृष्णन जयंती के रूप में नहीं, बल्कि इस देश के शिक्षक समाज को एक सम्मान मिले, इसलिए क्या किए कि आज के दिन यानी 5 सितंबर 1962 को जो है तुम लोग जो राधा कृष्णन जयंती यानी राधा कृष्णन डे के रूप में मनाना चाह रहे हो, तो उसके रूप में नहीं मना के हमारे देश के शिक्षकों को एक सम्मान मिले, जिनको लेकर उन्होंने 5 सितंबर 1962 को टीचर्स डे के रूप में मुहर लगाया और बोले कि आज के दिन से शिक्षक दिवस के रूप में मनाओ। तो आखिर आपका यहाँ जो है पूरी तरह से आप क्लियर हो गए होंगे कि डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्मदिन पर 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाने का क्या तुक है, इनके पीछे क्या इतिहास है। तो मेन पॉइंट्स वही था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के ने कहा कि मेरे नाम के रूप में जयंती मत बनाओ, टीचर्स को सम्मान मिले, इसको लेकर जो है 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में मनाओ। तो यहाँ पर एक बात आता है कि टीचर्स डे की जो शुरुआत है वो 5 सितंबर 1962 से होता है ना। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने जीवन में लोगों को इंस्पिरेशन करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए ये विभिन्न प्रकार के अपने थॉट्स भी कई लिखे थे, है ना, यानी अपना विचार लिखे थे। अनमोल विचार भी इनका बहुत सारा था, थॉट कोटेशन जो है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, जिनमें से एक फेमस कोटेशन है जो आप लोगों के सामने मैं शेयर करना चाहूँगा। इन्होंने कहा था कि शिक्षक वो नहीं, यानी टीचर्स वो नहीं जो बच्चों के मन में जबरदस्ती कोई चीज़ थोपे, यानी कहने का मतलब कि टीचर्स वैसा नहीं होना चाहिए जो किसी पढ़ाने के दौरान जबरदस्ती किसी टॉपिक्स को उनके माइंड में घुस नहीं रहा फिर भी जबरदस्ती ठोस रहे हैं, है ना। तो उधर इसी बात को लेकर उनका इंडिकेट था कि टीचर्स वो नहीं, शिक्षक वो नहीं जो बच्चों के मन में जबरदस्ती की कोई चीज़ थोपे। टीचर्स वो होते हैं जो बच्चों के आने वाले आगे आने वाले चुनौतियों को, है ना, वो सामना कर सके, उनके लिए तैयार करना, है ना। शिक्षक वो होते हैं जो बच्चों के आने वाले चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं, वही जो है असली शिक्षक होते हैं, है ना। तो ये तो था उनके अनमोल विचार कोटेशन के बारे में। तो इस प्रकार उनका सफर चलते ही गया। उसके बाद इनका अंतिम सांस लेता है आपका 1975 में। वो 1967 तक जो है वो अपने दूसरे राष्ट्रपति के रूप में देश को सेवा दिए। इसके बाद 17 अप्रैल 1975 में इनका देहांत हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इनका मृत्यु जो है कोई गंभीर बीमारी के कारण हुआ था, है ना। उस वक्त जो है ये लास्ट मोमेंट में, यानी जब उन सेकंड राष्ट्रपति से ये सेवानिवृत्त हुए, मतलब सेकंड राष्ट्रपति की जब सेवा कर चुके 1967 तक, उनके बाद जो है गंभीर बीमारी से जूझने लगे और फाइनली जो है ये 17 अप्रैल 1975 को इनका जो है देहांत हो जाता है। तो ये था आपका 1888, 5 सितंबर 1888 से लेकर 17 अप्रैल 1975 तक इनका सफ़र, जन्म से लेकर मृत्यु तक। तो आई होप आप लोग जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में बहुत कुछ जो है समझ लिए होंगे, और टीचर्स डे की शुरुआत कब हुआ, टीचर्स डे के पीछे क्या लॉजिक है मनाने का, इनको भी आप बेहतर तरीके से बखूबी आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद 17 अप्रैल 1975 को तो इनका देहांत हो जाता है। इसके बाद इनके मृत्यु के पश्चात इनके 4 साल मृत्यु, यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, आपका इधर 75 में इनका मृत्यु हो जाता है, 5 साल इधर और 9 साल इधर, यानी 14 साल बाद 1989 को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से एक स्कॉलरशिप की जो है शुरुआत किया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली के नाम पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्कॉलरशिप की जो है शुरुआत किया जाता है 1989 में। तो आई होप आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए होंगे, है ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में।
यदि चैनल में आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला जो भी वीडियोज़ होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, धन्यवाद।